हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें अभी आपकी जो परीक्षा चल रही है एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023, ये कक्षा 8वीं संस्कृत का पेपर है। तो संस्कृत में आपके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और क्या क्या उनके उत्तर आपको लिखना है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानते हैं। तो संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और कैसे उनके उत्तर लिखना है, कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उनके लिए प्रश्नों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करके जाइएगा पेपर में, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि संस्कृत का भी जो आपका पेपर होने वाला है तो उसमें कैसे प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनमें आपको विकल्प दिए रहते हैं और उनके आंसर आपको लिखना रहता है। तो कैसे उनके आंसर लिखेंगे, क्या क्या विकल्प हैं इसमें, तो उनके बारे में आज हम जानते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अभी तक आपको जितनी सारी वीडियोस मिली हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया और उनमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं पेपर में, है ना। आपके विज्ञान में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, सामाजिक विज्ञान में भी मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया था उसमें से 10-12 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा है। और यहाँ मैं आज आपको अंग्रेजी का भी दिया हूँ, उसमें से भी बहुत प्रश्न आए हैं, है ना। तो आज देखो, इसमें संस्कृत का दे रहा हूँ तो संस्कृत में भी काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। और इसके बाद गणित की भी वीडियो मैंने डाला है, उसको भी आप ज़रूर से देखना, उसमें से भी काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आज देखते हैं। आज संस्कृत का प्रश्न पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि कैसे इसमें प्रश्न आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है समुचित विकल्पा चित्वा लिखा था, मतलब सभी विकल्प को आपको लिखना है। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, ओरछा अस्ति, मतलब ओरछा कहाँ है, ये ओरछा है तो क्या है, टीकमगढ़ मंडल है, इसका सही आंसर आएगा। मतलब टीकमगढ़ मंडल में ओरछा आता है, तो ये आपका बी नंबर इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला प्रश्न है इसमें, वरामिहिर खगोल शास्त्रम पठितवान, यानी वरामिहिर ने किससे खगोल शास्त्र पढ़ा था, तो आर्यभट्टातु, है ना। ए नंबर इसका सही आंसर आएगा, आर्यभट्ट से पढ़ा था उन्होंने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 इसमें, चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाभरा ग्राम में इसका सही आंसर होगा, भाभरा ग्राम में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपका, अधोलिखितेषु अव्यंग अव्ययम नास्ति, मतलब अव्यय क्या है इसमें, तो रामः जो होगा ये अव्यय है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो ऐसे ही आपको प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे बच्चों। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करें, जितने प्रश्न मैं दे रहा हूँ इनको आप ज़रूर तैयार करें। इनके अलावा और भी प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को तो आपको ज़रूर ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छटे हुए प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 5वां, दशानन अश्मिन पदम समासः अस्ति, मतलब दशानन में कौन सा समास है, तो 10 हो आनंद जिसके, है ना, अर्थात रावण। तो मतलब क्या होगा इसमें, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए नंबर आपका बहुव्रीहि सही ऑप्शन है। अगला है जैसे, परोपकार अश्मिन पद संधि अस्ति, मतलब परोपकार में कौन सी संधि है, तो परोपकार, है ना, परधन उपकार, तो गुण संधि इसमें आएगा, है ना। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, पठित्वा अश्मिन पदे अस्मिन शब्दे प्रत्यय अस्ति, पठित्वा में क्या प्रत्यय है, तो देखो कत्वा प्रत्यय लगा है ना, पठधन कत्वा, पठिधन कत्वा, तो कत्वा प्रत्यय इसमें सही आंसर आपका होगा, कत्वा प्रत्यय लगा है पठित्वा में। अगला प्रश्न है, चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध है, यानी चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो मंदाकिनी आपका सही आंसर होगा, मंदाकिनी नदी है, हमने पढ़ा है पुस्तक में। और 9वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, माता गुरुतरा अस्ति, मतलब माता गुरुतरा है क्या है, भूमे, है ना, मतलब भूमि। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर इसमें भूमे होगा। अगला है, छात्रेण अश्मिन पद विभक्ति अस्ति, मतलब छात्रेण में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति आपका सही आंसर होगा, सी नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके विकल्प समाप्त हुए, अब आया आपका लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न में से आपको आंसर देना है, जो 11 से 20 तक आपके पूछे जाएंगे। तो जैसे 11वां प्रश्न है आपका, मालविकाग्नि मित्र नाट्य कति अकम संति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, मालविकाग्नि मित्रम नाट्य 5 अंक संति, है ना, 5 अंक इसमें आएगा सही आंसर, 5 अंक संति। अगला प्रश्न है, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, सर्वशः जित क्रोधा धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता अहिल्याबाई सदा राजते, इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखतः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचानाम अन्नानाम नामानि एतानि सन्ति। तो क्या क्या है उसमें देखते हैं हम। तो गोधामा है ना, गोधूमा, चणका, यवः, तंडुलः और द्विदलः। तो इस प्रकार से ये नाम आपको याद रखने हैं, ये आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपका, ओमकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम। मतलब ओमकारेश्वर नगर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? तो ओमकारेश्वर नगरे अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, है ना, क्या नाम है? अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय कोश कस्मान विद्यमायति, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय कोशा व्ययतो वृद्धि मायाति। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राज्ञा धर्म किमस्ति। राज्ञा धर्म किमस्ति। तो राज्ञा धर्म प्रजापालनम शासनम एव अस्ति। तो ये जितने भी प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से याद कीजिएगा, जरूर से इनको पढ़कर जाइएगा। अगला है 17 नंबर का, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखता। मतलब संस्कृत शब्द में ये संख्या लिखना है। जैसे 30 लिखा है, 41 लिखा है, 47, तो इसको संस्कृत में लिखता है। तो 30 को हम त्रिशतः लिख सकते हैं, है ना। और 41 को क्या लिख सकते हैं? एक चत्वारिशतः, है ना। फिर क्या है? फिर आपका 47 है, तो 47 को लिख सकते हैं सप्त चत्वारिशतः। तो इस प्रकार से इसको हमको लिखना है। आपको संस्कृत हिंदी जो संख्याएं हैं उनको संस्कृत में लिखते आनी चाहिए। आ सकता है पेपर में लिखने, तो आपको बनना चाहिए। अगला है जैसे, अधोलिखितस्य लट् लकार धातु रूपाणी लं लकारे परिवर्तयत। मतलब इनको लट लकार को आपको परिवर्तन करना है। तो जैसे भवती है, तो भवती का क्या हो जाएगा? अभवत, है ना। पठती का अपठत और गच्छति का आगच्छत। तो इस प्रकार से आपको इनको परिवर्तित करते भी बनना चाहिए। अब 19 नंबर का प्रश्न है आपका। 19 नंबर में है, स्व पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखा था। मतलब आपके पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आपको लिखना है। तो आप कोई भी श्लोक यहाँ पे याद कर लीजिएगा। जो आपको अगर ऐसा आए तो कोई भी श्लोक आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार से कोई भी एक श्लोक आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, जैसे सरदार सरोवर बंध कस्य नदाम अस्ति। मतलब सरदार सरोवर बांध किस नदी में है? तो हमने पढ़ा है नर्मदा नदी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ नर्मदा नदाम अस्ति, है ना। सरदार सरोवर बंध नर्मदा नदाम अस्ति। इस प्रकार से आपके लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 21 से 24 तक आपको पूछे जाएंगे, जो बड़े बड़े रहेंगे, है ना, थोड़े बड़े आंसर लिखना है उनके। तो यहाँ पर है आपका, अधोलिखितेषु पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखता। मतलब जो गद्यांश दिया है आपको, उसका उत्तर आपको लिखना है। एक गद्यांश दिया रहेगा पेपर में, तो वहीं से आपको उसका उत्तर लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, पर्यटकानाम चित्तकानि मोदयन्ति। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको पढ़कर इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है ना, पर्यटकानाम चित्तमन्यति, है ना, विविध वर्णानि पुष्पानि वर्तते। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? पर्यटकानाम चित्त विविध वर्णानि पुष्पाणि मोदयन्ति। फिर अगला है जैसे, केशवदासस्य कस्या भाषायाम कवि अस्ति। यानी केशवदास किस भाषा के कवि थे? तो हिंदी भाषायाम, है ना। केशवदास हिंदी भाषायाम कवि अस्ति। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि केशवदास जो थे हिंदी भाषायाम कवि थे। देखो ये लिखा है इसका उत्तर, केशवदास हिंदी भाषायाम प्रसिद्ध कवि अस्ति। तो हम यहाँ लिख सकते हैं केशवदास हिंदी भाषा के कवि थे। अगला है जैसे, सर्वाधिक निर्माण कार्य कदा अभवत। तो आपको वहाँ गद्यांश से ढूंढना है इसका आंसर और लिखना है कि सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। यानी वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ था। अगला है जैसे यहाँ पे, अन्यानि कानि दृष्टयानि स्थलानि सन्ति। तो अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीन दृष्टयानि स्थलानि सन्ति। तो आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे उनके आंसर जो है आपको गद्यांश से ढूंढकर ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, अगला प्रश्न दिया है कि अधोलिखित पद्यांश, यानी अब पद्यांश पढ़कर आपको उत्तर इसमें लिखना है। तो एक आपको पद्यांश दिया रहेगा।
तो इस प्रकार से आपको जैसे गद्यांश दिया रहेगा, फिर पद्यांश दिया रहेगा, तो गद्यांश के बताया उसी प्रकार से आपको पद्यांश के आंसर भी लिखना है। एक पद्यांश दिया रहेगा और कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है जैसे फिर देखो 23 नंबर में आ गया, प्रदत्त शब्दे पत्र पूरयत है, मतलब आपको पत्र लिखने आएगा बच्चों, लेकिन पत्र लिखने तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक सुविधा दी रहेगी कि आपको यहाँ शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों को खालिस्तान में भरना है। अब खालिस्तान कैसे, जैसे देखो पत्र पूरा लिखा रहेगा, कुछ कुछ जगह पे खालिस्तान है, जैसे अहम, खालिस्तान, कुशल, अश्मी, तो आपको यहाँ पे उसके आंसर लिखना है कि अहम, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर में आपको दिया गया है ना, कि वंदे, वार्षिक मूल्यांकन, अध्ययन, अत्र, कथम, है ना, पूजित, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो जैसे यहाँ है अहम, तो अहम में क्या आ जाएगा, फिर अत्र, तो अहम, अत्र, कुशल, अश्मी, है ना, फिर भवान, तत्, खालिस्तान, अस्मी, तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो भवान, क्या आ जाएगा, कथम, है ना, क्या आ जाएगा, कथम, तो यहाँ आ जाएगा भवन तत्र कथम अस्मि। तो ऐसे आपको यहाँ जो दिए हैं, इन्हीं को आपको यहाँ खालिस्तान में सही सही जगह पे यहाँ पे भरकर आपको इसको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आपको एक पत्र लिखना आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे उसका पूरा आंसर यहाँ पे है, अहम, खालिस्तान, तो अत्र, कुशल, अश्मि, है ना, भवन तत्र कथम अस्मि, फिर मम, वार्षिक मूल्यांकन, मार्च मासे भविष्यति, है ना, मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति, है ना, मातरम वंदे, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आएगा किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने आएगा, पुस्तकम, उद्यानम, धेनु और विद्यालय, और इन चारों के निबंध मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुका हूँ कि कैसे आपको लिखना है, तो उनको आप चैनल सब्सक्राइब करके उन निबंध को आप ज़रूर से देखिए। आपके वहाँ पे महाकवि कालिदास का निबंध है ना, पुस्तकम का है, उद्यानम का है, धेनु का है, विद्यालय का है ना, फिर मित्र का है, मित्र के लिए है ना, मम मित्र, मित्र, है ना, मित्र के लिए है, जैसे इंग्लिश में माई फ्रेंड का आता है, उस प्रकार से भी संस्कृत में मैंने आपको लिखवाया है। तो धेनु का निबंध आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 5 लाइन, 6 लाइन या 10 लाइन लिखने आए, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आपको उसको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये था आपका आज का संस्कृत का पेपर। तो इसी प्रकार से आपको सभी पेपर में मैं आपको दिया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें से, तो इसको वीडियो को पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।